प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का मेरा जो संदेश है वो है, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो प्रभु से बातें करें। मेरा संदेश क्या है आज का? जो भी बोले भैया ऊंची आवाज में बोलना। हाँ, और ऊंचा बोलिए। हाँ, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो प्रभु से बातें करें। जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम शराब से बात करते थे। जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम बीमारियों से बात करते थे। जब हम प्रभु में नहीं थे तब दुख से, मुसीबत से, कलेश से, विरोधियों से बातचीत करते थे। हाँ या ना? बीमारी से पूछते थे तू कब जाएगी? पता नहीं इतने साल हो गए, तू कब जाएगी? या फिर हम बोलते थे हे रब ये बीमारी कब जाएगी? या फिर हम बोलते थे खुदा बाप धरती पर मैं ही मिला था गरीबी के लिए। या फिर हम बोलते थे हे परमेश्वर मैं क्या करूं, समझ नहीं आता। मैं तो मर जाना चाहता हूं, मैं तो मिट जाना चाहता हूं। कई बार आपने दुखी होकर श्राप से, अंधकार से, शैतान की शक्तियों से, बुरे हालातों से बातचीत कर कर आपने सुसाइड का भी प्लान बनाया होगा, मरने की योजना बनाई होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17 आयत में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। बीमारी आज भी आती है, दुख आज भी आता है, तूफान आज भी चलता है, परेशानियां आज भी आती हैं, पेट में दर्द आज भी होता है, लेकिन महसूस होता है कोई साथ है। महसूस होता है कि कोई है जो मुझे बचाएगा। महसूस होता है कि कोई है जिसको मैं कह सकता हूं दुख के समय में हे परमेश्वर मेरी सहायता कर। और उसने कहा संकट के समय में मुझे पुकार तो मैं तेरी ना 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 तो मैं आमेन। ये व्यक्ति कौन बोला? ऊंची आवाज में बोलिए। क्या क्या बोली? सहज सहज से मिल जाऊंगा। क्या बोला? सहज से, सहजता से मिल जाऊंगा, यानी आसानी बिल्कुल आसानी से मिल जाऊंगा, आराम से मिल जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता रात के 12 बजे आपने किसी को कॉल की हो और उसने पूछा हेलो। पहली बात तो कॉल उठाते नहीं है। 12 बजे कॉल कर रहा, बंद कर दे, बंद कर दे, कहीं फंस गया होगा पक्का। या अगर कॉल उठाई तो अगली बार स्विच ऑफ। बैटरी के कारण स्विच ऑफ हुआ एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर स्विच ऑफ किया एक अलग बात है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है, जिसको आपने अपना जीवन दिया है, जिसने मसीह के कारण आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, जिसने अपने पुत्र को आपके लिए मरने के लिए दे दिया, जिसने आपके लिए अपनी मोहब्बत को धरती पर पाप के ऊपर जय प्राप्त कर कर बयान किया, वो कहता है संकट के समय में मुझे पुकार। वो कहता है संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे आसानी से मिल जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर, आप दोनों पास्टर हैं, आपने देखा वो चिल्लाए, मतलब उनको समझ आई। जब आपको दिल करे
वो आसानी से मिल जाए। आमीन। तो समझ जाइए कि उसका ग्रेस आपके ऊपर उंडेला जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर बाइबल कहती है जहां जहां तू जाएगा, सब एक दूसरे से बोलिए, जहां जहां मैं जाऊंगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। बोलिए, जहां जहां मैं जाऊंगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा, परमेश्वर मेरे संग रहेगा। परमेश्वर मेरे संग रहेगा। फिर एक जगह लिखा है जहां जहां तू जाएगा वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ आमीन। आमीन। सुनिए सुनिए, वो कहता है जहां जहां तू जाएगा वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप कहां कहां जाते हैं? दिल करता हिमाचल जाने का, आप हिमाचल चले जाते हैं। दिल करता आपका राजस्थान जाने का, आप राजस्थान चले जाते हैं। दिल करता आपका दुबई जाने का, आप दुबई चले जाते हैं। दिल करता आपका यहां से कहीं और ले लद्दाख को देखने का, आप ले लद्दाख चले जाते हैं। दिल करता है आपका बांग्लादेश जाने का, आप बांग्लादेश चले जाते हैं। भोपाल जाने का, भोपाल चले जाते हैं। आप जहां 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 जाएंगे वो अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा। वो अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त नियुक्त करेगा। शैतान एक्सीडेंट के लिए गाड़ी लेकर आएगा, शैतान ऊपर से पहाड़ी को नीचे गिराएगा, वो कह देगा परमेश्वर का बच्चा जा रहा है, उसको मारो, ये बचना नहीं चाहिए, अपना घर छोड़कर आया है, इसको मारो, इसका एक्सीडेंट करवाओ, इसको नुकसान होना चाहिए। ये अगले संडे चर्च में नहीं जाना चाहिए, पहुंचना नहीं चाहिए, मारो, इसका नुकसान करो, या फिर ऐसा करो मौसम के कारण इसको निमोनिया हो जाए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से बात करते रहते हैं निमोनिया आएगा पर पास से निकल जाएगा। Praise the Lord! जो लोग परमेश्वर से बातचीत करते रहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो क्या आप कभी पीजीआई मेरे पास आए मुझे मिलने के लिए कि ओ अपोस्टल जी बीमार हो गए, मिलने चले? चमन जी तो आप तो बहुत पुराने हैं। हाँ? पिछले दिनों में मैंने रिपोर्ट चेक करवाई, मेरी रिपोर्ट में पथरी आ गई। क्या आ गई? क्यों पथरी आई? क्योंकि मेरे पास भी तो शरीर है ना, हाँ या ना? या मेरे पास मेटल है, मेरी बॉडी भी तो शरीर है। पथरी आ गई और एक लेडी आकर मेरी वाइफ को बोलती है तेनू टेंशन नहीं है, तेन टेंशन होनी चाहिए भी तेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम आई, तेन टेंशन होनी चाहिए। ये कहती टेंशन कादी, रब है नाल, टेंशन कादी है, परमेश्वर है ना साथ। मेरा चेकअप हुआ किडनी का, दोबारा से चेकअप हुआ। ध्यान से सुनिएगा, जब पहले चेकअप हुआ तो स्टोन आया, जब दोबारा चेकअप हुआ तो स्टोन गायब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं चक्कर में पड़ गया, इतनी जल्दी है ना? बहुत जल्दी हुआ ना, इतनी जल्दी कैसे कर? परमेश्वर ने बोला तेरी प्रार्थना से हजारों लाखों लोगों की स्टोन जाती है, तो क्या तेरी स्टोन अंदर रहेगी? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्रभु से पूछा, फिर प्रभु ये आई क्यों थी? इसलिए ताकि मैं तुझे बता सकूं बीमारियां तेरे अंदर नहीं रहेंगी, परंतु मैं तेरे अंदर रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड।
ध्यान से सुनिएगा, फिर भी हल्का हल्का मेरे पेन होती रही इस साइड में। फिर उन्होंने एक और टेस्ट लिखा, कौन सा था राज? अल्ट्रासाउंड। कहाँ का? अब हाँ जी, एब्डोमेन का एक और टेस्ट लिखा, और वो टेस्ट करवाया तो वो तो बिल्कुल ही साफ था, बिल्कुल ठीक था। तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु फिर ये दर्द किस बात का है? ये समझ नहीं आ रही, ये क्यों हो रहा है फिर? तो प्रभु से बोला, परमेश्वर अब देखो, डॉक्टर तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल कह रहे हैं, किडनी की भी नॉर्मल, पेट की करवाया अल्ट्रासाउंड वो भी नॉर्मल, तो प्रभु इसको तो अब आप ही पकड़ सकते हैं। बस जिस दिन से मैंने ये कहा प्रभु आप ही पकड़ सकते, उस दिन से ठीक हूं। Praise the Lord। ध्यान से सुनिए, शैतान क्या करता है, वो सोचता है ये बीमार होगा, समस्या में आएगा, फिर चर्च में नहीं जाएगा, प्रीच नहीं करेगा, गॉस्पल सुसमाचार नहीं सुनाएगा, और ये कहेगा मैं नहीं जाता, मैं घर ही बैठूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से कुछ समय पहले की बात है, मुझे 102 बुखार हो गया। कितना? और मैं चर्च में था। 102 बुखार हो गया। मैं प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना में बैठे बैठे प्रेयर करने लगा, इतना गर्म हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे अभिषेक उतर आया। मैंने बोला प्रभु ये बुखार है या अभिषेक है? तो मुझे प्रभु कहने लगे ये बुखार है। ये क्या है? हाँ अच्छा। मैंने बोला बुखार चला जा, क्योंकि मैं प्रार्थना में डिस्टर्ब हो रहा हूं। बुखार नहीं गया। एक बार डांटा, 2 बार डांटा, 3 बार डांटा, पर बुखार नहीं गया। मैंने बोला ठीक है, फिर तू नहीं जाता तो मैं भी प्रार्थना में से नहीं उठता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता रहा, पर बुखार नहीं गया। अगले दिन संडे था, आप गवाह हैं इस बात के। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गवाह भी हाथ दिखा रहे हैं जी, मैं था वहां। ध्यान से सुनिएगा, अगले दिन संडे था, मैं चर्च आ गया। बुखार कह रहा मत जा, हो जाएगा, अपने आप चल जाएगा। मैं कहा नहीं, चर्च जाऊंगा। मैं चर्च आया। बुखार और शरीर दोनों की यूनिटी स्ट्रांग हो गई। शरीर मुझे बोलता है आज प्रचार मत करना, छोटी सी प्रेयर कर और बंद कर देना। लेकिन आत्मा कहता नहीं, प्रीच जरूर करना, बहुत से लोग भूखे हैं जो आए हैं। और मैंने प्रीच किया। प्रीच करते समय मैं किसी के भी ऊपर हाथ रखूं तो उनको बहुत सेक लग रहा था, क्योंकि बुखार था, बहुत गर्माश लग रही हो कई लोगों को। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बुखार के कारण है, लेकिन लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य सब कुछ अच्छा हो रहा था। मैं उसके बाद घर चला गया। घर गया, बुखार अभी उतरा नहीं, बुखार नहीं उतरा। लेकिन ध्यान से सुनना, हर वो काम जो आत्मिक था मैं करता रहा, लगातार करता रहा, लगातार करता रहा। वो दिन और आज का दिन बुखार दोबारा नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण बुखार तो उसको तो जाना ही था ना, मैं बीमार थोड़ा पड़ा रहता, लेकिन वो दोबारा नहीं आया। उसका कारण था मैं आत्मा में जीत गया और बुखार हार गया। आपको लगातार, कई बार आपने देखा होगा, बहुत सी बहनें अपनी मां को फोन करती हैं। हाँ ऐसा है। फोन शुरू हुआ था घर से, ऑफिस तक पहुंच जाती हैं बातें करते करते। हाँ या ना? पता ही नहीं लगता हो। ड्राइवर कहता है मैडम उतर जा। अच्छा हम ऑफिस आ गए? हाँ आप ऑफिस आ गए। अच्छा पता ही नहीं लगा। पता कैसे लगेगा? माँ की बातों में मगन है। किस किस को समझ आ रही है? ऐसे ही कई बार हस्बैंड वाइफ के साथ बातें कर रहा है, तो बातें करते करते, मैं नए नए ब्याह की बात कर रहा हूँ, नई नई शादी में खो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। पता ही नहीं लगता वक्त का। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। सेम परमेश्वर चाहता है।
जब आप परमेश्वर से बात करेंगे, जब आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, कब शैतान ने पत्थर गिराया, कब शैतान ने निमोनिया लेकर आया, कब शैतान अपने हरकतों से बाज नहीं आया, कब शैतान हरकतें अटैक पर अटैक करता रहा, और कब सब कुछ खत्म हो गया आपको पता नहीं लगेगा। Praise the Lord। पिछले समय में हमारी चर्च के अंदर एक भाई है, वो बहुत समस्याओं से घिर गया। कभी कोई समस्या तो कभी कोई समस्या, कभी इधर से समस्या तो कभी इधर से समस्या, कभी वहां से समस्या तो कभी पीछे से समस्या, समस्याएं। लेकिन मैंने उससे बोला लगातार परमेश्वर से बातचीत करता रहे, अपने ध्यान को समस्याओं की ओर लगाने की बजाय अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा। समस्याएं तुरंत गायब होनी शुरू हो गई। समस्याएं थी लेकिन महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन एक वक्त आया कि वो दिखनी भी बंद हो गई। आमीन। बाइबल परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, चिंता मत कर। किसी भी बात की, बोलिए एक दूसरे को बोलिए, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे पास एक आंटी बैठी है यहाँ, सफेद बाल हैं उनके, और ये आंटी इस चर्च की बहुत पुरानी विश्वासी है, और इनको लगातार घर में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा वक्त भी आया जब इनको अपने बुढ़ापे की चिंता हुई कि मेरी परवरिश कौन करेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब चिंता हुई तो हमने पूछा कि आपको कैसा लगता, तो कहती कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा। Praise the Lord। Praise the Lord। एक और बहन हमारे चर्च की विश्वासी, आज वो आई नहीं है, वो कहती है, मैंने पूछा अरे आंटी कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैंने पूछा कि आपको अंधेरे में डर नहीं लगता? आप अकेले रहते हैं घर में, इस समय लाइव में पक्का देख रहे होंगे वो। तो वो आंटी क्या बोलते हैं, लगता था पहले, अब नहीं लगता, क्योंकि अब यीशु साथ रहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। एक और भाई की बात बताता हूँ। पिछले समय में उसकी जॉब चली गई, नौकरी मिलने के कोई चांस नहीं थे, और चारों तरफ से फंसा हुआ, चिट्ठी आने का और जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस भाई ने लगातार बोला, सर आप प्रार्थना कीजिए, बस अपोस्टल जी प्रार्थना कीजिए, बस अपोस्टल जी आप किसी से बोलिए कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए। आमीन। और उनके लिए लगातार प्रार्थना होने लगी। जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में परमेश्वर ने उसे ब्लेस्ड कर दिया। आमीन। लॉकडाउन में बहुत से लोग परेशान थे, लेकिन वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। Praise God। किस किस को समझ आ रही है? आपकी बातचीत परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। जैसे कि एक बार मैं बस स्टॉप पर खड़ा था और किसी की कॉल आती है, सर मेरा ये काम, मैं कहा हो जाएगा। सर मेरा ये काम, मैं कहा हो जाएगा। दूसरे ने बोला सर मेरा ये काम, मैं कहा हो जाएगा। तो मेरे बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति बोलता, सर आप क्या काम करते हैं? मैंने बोला आपने ये सवाल क्यों पूछा? सर आप सबके काम करवा रहे हैं। क्या आप? उनको लगा, उन्होंने सोचा शायद बहुत बड़े ऑफिसर होंगे। मैंने उनसे बोला मैं यीशु मसीह का भक्त हूं। अच्छा यीशु मसीह का भक्त मतलब? मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। अच्छा। बस स्टॉप पर मैं शुरू हो गया उनको प्रीच करने, उनको यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब यीशु मसीह के बारे में उनको बता रहा था, तब उनको बोला यही मेरा काम है, मैं यही काम करता हूं। ओके, अच्छा ओके। फिर वो समझ गए ये कौन से काम करवाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैंने उनसे एक बात जरूर बोली कि मेरी बातचीत है ऊपर। किस किस को समझ आ रही है?
ऊपर मेरी बातचीत है, लेकिन उनके लिए बातचीत है जो ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं। Praise the Lord. गिनती के कुछ लोगों को समझ आई ये बात, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। आपकी बातचीत होनी चाहिए परमेश्वर के साथ।